Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes of Science Based School. I hope you all are fine. बच्चे आज हमने ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस क्लास 1 का यूनिट नंबर 4 स्टडी करना है। यूनिट नंबर 4 का नेम है प्लांट्स यानी पौधे। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स यानी जानदार और गैर जानदार चीज़ें। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। आप मेरे साथ बच्चे सब रीडिंग करें। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स, सम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स। वी कैन ग्रुप थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स यानी कि इस पूरी दुनिया में जो है वो बहुत सी चीज़ें हैं। सम आर लिविंग थिंग्स, कुछ जो हैं वो जानदार हैं यानी जिनमें जान होती है, एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स, और कुछ चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, नॉन लिविंग है यानी कि उनमें जान नहीं होती, वो गैर जानदार हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं, गैर जानदार चीज़ों को कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई भी स्टूल है या ब्रश है या बैग है, वो क्या है, नॉन लिविंग है। और लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं और एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, वी कैन ग्रुप थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है बेटे, हम चीज़ों को जो है वो ग्रुप कर सकते हैं, उनकी जो है वो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। वो चीज़ें जो लिविंग हैं उनको हम लिविंग थिंग्स में रख देंगे, और वो जो गैर जानदार हैं उनको हम नॉन लिविंग में रख देंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास कोई एनिमल है या ह्यूमन बींग्स हैं या प्लांट्स हैं तो उनको हम लिविंग थिंग्स में रख देंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी हमारे पास, जैसे अब लैपटॉप है या टेबल है, ब्रश है, बैग है, कुछ भी, उसको हमने नॉन लिविंग थिंग में रख दिया। क्लियर हो गया? Animals and plants are living things. You are a living thing too. ठीक है बेटे, एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कोई भी एनिमल है, जैसे लगा लें आप, डॉग लगा लें, कैट को आप इमेजिन कर लें, वो सब जो एनिमल्स हैं वो क्या हैं, लिविंग थिंग है यानी जानदार हैं। ठीक है, और आप जो हैं, यू आर एज अ चाइल्ड, जैसे कि अब ये चाइल्ड है तो ये बेबी भी क्या है बेटे, लिविंग थिंग है, और ये जो प्लांट है ये भी लिविंग थिंग हो गया। ठीक है, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मूव, ईट, ग्रो एंड हैव यंग वंस। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स है बेटे वो ब्रीदिंग भी करते हैं, ठीक है, मूविंग भी करते हैं, ईटिंग भी, वो ग्रो भी करते हैं यानी बड़े भी हो जाते हैं, एंड हैव यंग वंस, और उनके छोटे बेबीज भी होते हैं। लिविंग थिंग्स कोई भी जो हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, उनके यंग वंस भी होंगे यानी कि छोटे बेबीज भी होंगे। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटे, लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं। अब मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड आर नॉट अलाइव। अलाइव मतलब जिंदा। कोई बहुत सी चीज़ें इस दुनिया में ऐसी भी होती हैं जो कि जिंदा नहीं होती, एंड वी से दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और हम उनको क्या कहते हैं बेटे, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं यानी कि गैर जानदार चीज़ें कहते हैं। और वो कैसे होंगी गैर जानदार चीज़ें, दे कैन नॉट मूव, वो मूव भी नहीं कर सकती, दे कैन नॉट ग्रो, और ना ही वो बड़ी हो सकती हैं, ग्रोथ भी उनकी नहीं होती, दे कैन नॉट ब्रीथ, ना ही नॉन लिविंग थिंग्स सांस ले सकती हैं। ठीक है, ब्रीदिंग भी नहीं कर सकती, एंड दे डू नॉट ईट, और नॉन लिविंग थिंग्स ईटिंग भी नहीं करती। दे डू नॉट हैव यंग वंस, और साथ साथ जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके यंग वंस यानी कि बेबीज भी नहीं होते। जैसे ये पिक्चर में देखें, सीजर है या ब्रश है, तो सीजर और ब्रश या और भी जो, जैसे बैग हो गया, स्टूल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ना ही ब्रीथ कर सकती हैं, ना ही मूव करेंगी, ग्रो भी नहीं करेंगी, ना ही कोई खाना वगैरह खा रही होती हैं। ठीक है, और सीजर्स के या इस तरह ब्रश या नॉन लिविंग थिंग्स के जो हैं वो यंग वंस यानी बेबीज भी नहीं होते। ठीक हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या हुई बेटे, नॉन लिविंग। क्लियर है? प्लांट्स, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। ठीक है बेटे, जो पौधे होते हैं ना वो लिविंग थिंग्स हैं। टू ग्रो वेल प्लांट्स नीड गुड सॉयल, सनलाइट, एयर एंड वाटर। ठीक है, प्लांट्स बेटे लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं, और अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, प्लांट्स नीड गुड सॉइल यानी कि अच्छी मिट्टी, जिसके अंदर हम प्लांट को जो है वो उसका जो सीड होता है, जो बीज होता है, उसको हम गुड सॉइल में बो देते हैं यानी कि सो कर देते हैं। सनलाइट सूरज की रोशनी,
एयर एंड वाटर। ठीक हो गया। तो प्लांट्स को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर हम पिक्चर देखें तो ये बेबी प्लांट है, इसने बड़ा होना है, तो उसको जो है वो ग्रो करने के लिए बेटे क्या चाहिए, गुड सॉइल। गुड सॉइल में बेटे फर्टिलाइज़र भी आ जाते हैं। फर्टिलाइज़र हम कहते हैं खादों को, जो कि मिट्टी में डाली जाती हैं ताकि प्लांट को अच्छी तरह से जो है वो जो उसको फूड और मिनरल्स वगैरह चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए वो उसको मिल सके। ठीक है, एयर, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, ये सब चीजें प्लांट को चाहिए होती हैं कि वो अच्छी तरह से ग्रो करे। क्लियर हो गया। देयर आर मेनी काइंड ऑफ प्लांट्स। बहुत ज़्यादा टाइप्स के जो है वो प्लांट्स होते हैं। काइंड का मतलब भी बेटे टाइप होता है। प्लांट्स आर ऑफ मेनी शेप्स एंड साइजेस। प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स की जो है वो डिफरेंट शेप्स होंगी और उनके जो है वो साइज भी ना डिफरेंट होंगे। ठीक हो गया। यानी कि अगर कोई भी प्लांट है तो उसका एक प्लांट का साइज और शेप जो होगी वो दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होगा ही। ठीक है, जैसे कि कुछ प्लांट्स जो हैं सम आर टॉल, यानी कि बहुत लंबे होते हैं, जैसे ये खजूर का दरख्त है और ये बहुत लंबा है, ये बहुत लंबा होता है। ठीक है, सेकंड में देखो ये जो है वो क्या है, क्रीपर, यानी कि बेल होती है, ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, जो क्रीपर्स, क्रीपर्स बेटे हम ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो कि ज़मीन के साथ साथ ही ग्रो करती है। जैसे ये वाटरमेलन की क्रीपर्स हो गए, और स्ट्रॉबेरी भी जो है बेटे फ्रूट, वो भी इसी तरह से उसका जो प्लांट है वो भी क्रीपर है और वो ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन के साथ साथ ही जो वो ग्रो करता है, वो ऊपर की तरफ नहीं उठते। ठीक है, वो ज़मीन के साथ साथ ग्रो करते हैं। इस तरह से सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। कुछ प्लांट्स जो हैं वो वाटर में ग्रो करते हैं, जैसे बेटे डेफोडिल्स हो गए। ठीक है, तो वो वाले जो प्लांट्स हैं या फ्लावर्स हैं वो कहाँ पे ग्रो करेंगे बेटे, वाटर में। जैसे ये फ्लावर है और ये वाटर में ग्रो करेंगे। ठीक है, और जो क्लाइंबर्स हैं, क्लाइंबर जो प्लांट्स होते हैं वो क्लाइंब अप वॉल एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कोई भी ऐसी कुछ कुछ बेलें, आपने वर्ड बेटे सुना होगा, कुछ वो ऐसी होती हैं जो कि दीवारों के साथ साथ क्लाइंब करती जाती हैं, और कुछ बेल ऐसी होती हैं जो कि ज़मीन के साथ साथ जो है वो ग्रो करती हैं। जो ज़मीन के साथ ग्रो करेंगी उनको हम क्रीपर कहेंगे। ठीक है, और जो दीवारों के साथ साथ, ठीक है, क्लाइंब अप वॉल्स, जो दीवारों को क्लाइंब करती जाएंगी उनको हम क्या कहेंगे बेटे, क्लाइंबर्स। ठीक हो गया। तो जैसे ये अंगूर की बेल होती है ना, ठीक है, उर्दू में हम कहते हैं इनको बेल, तो अंगूर की जो बेल होगी उसको हम क्या कहेंगे, क्लाइंबर्स, क्योंकि वो दीवार के साथ साथ क्लाइंब करती जाती है। ठीक है, लेकिन जो वाटरमेलन की बेल होगी वो क्रीपर है जो कि ज़मीन के साथ साथ ग्रो करेगी। समझ लगी है कि मैनी शेप्स एंड साइजेस के प्लांट्स कैसे होते हैं। ये सारे डिफरेंट प्लांट्स हैं और वो मैनी शेप्स और साइजेस के हैं। ठीक हो गया। प्लांट्स गिव अस फूड। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स आर ईटन बाय ह्यूमंस। ठीक है, तो बेटे जो प्लांट्स हैं वो हमें क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। और हमें प्लांट से कैसी फूड मिलती है, फ्रूट्स भी मिलते हैं, वेजिटेबल भी मिलते हैं। डिफरेंट प्लांट से हमें अलग अलग किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल मिलते हैं जो कि ह्यूमंस भी खाते हैं और एनिमल्स भी खा रहे होते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो यूज प्लांट्स टू प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर। ठीक है बेटे, हम प्लांट्स को जो है वो शेड यानी कि साए के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कोई भी बहुत ज़्यादा धूप है तो हमें शेड चाहिए होगी, या शेल्टर, शेल्टर बेटे कहते हैं अपने आप को महफूज करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें जो है वो प्लांट्स की या बिग ट्रीज़ की जो है वो ज़रूरत होती है। जैसे इस पिक्चर में देखें बहुत ज़्यादा सनलाइट है और ये जो गर्ल है ये प्लांट की यानी ट्री की जो है वो शेड में यानी कि उसके साए में खड़ी हुई है। ठीक है, और वो उसको, और जो साया है उसको क्या शेड क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर, यानी कि उसको जो है वो बचा रहा है धूप से। ठीक हो गया, तो उसको वो शेड भी दे रहा है और शेल्टर भी दे रहा है, यानी कि उसको बचा भी रहा है। क्लियर हो गया इस सनलाइट से। तो हम प्लांट्स को यूज करेंगे बेटे शेड एंड शेल्टर के लिए भी। The wood we get from trees is used to make many useful things। ठीक है बेटे, जो ट्रीज की लकड़ी होती है, दरख्तों की जो लकड़ी होती है, वुड कहते हैं लकड़ी को, और जो हमें वो दरख्तों से मिलती है उसको हम बहुत सी यूजफुल थिंग्स के लिए बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उन यूजफुल थिंग्स में बेटे क्या आ सकता है, सबसे पहले तो फर्नीचर। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे जो डोर है ये भी वुड का बना हुआ है। ये, और ये वुड हमें कहाँ से मिली है बेटे, ट्रीज से मिली है। ठीक है, इसके अलावा ये जो चेयर्स हैं और बेड है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, या हमारे घर में जो टेबल्स होते हैं, ठीक हो गया, वो सब किससे हमें मिलते हैं बेटे, वुड से। और वुड कहाँ से आती है बेटे, ट्रीज से। ठीक है, तो ट्रीज भी तो प्लांट्स है ना। तो हमें बहुत सी यूजफुल चीज़ें बनाने के लिए हमें जो प्लांट्स की वुड है हम उसको यूज़ करते हैं।
पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स के पार्ट कितने हैं? प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स। हर प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे अगर पिक्चर में देखें तो ये अगर टोमेटो प्लांट है तो बेटे जो भी चीज़ जो होगी, यहाँ कोई भी ऐसा प्लांट का पार्ट जो कि ज़मीन से नीचे की तरफ होगा उसको हम क्या कहेंगे? रूट्स, जड़ें। ठीक है। और अगर वो वाला प्लांट का पार्ट जो कि ज़मीन से ऊपर की तरफ उठ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम, यानी प्लांट का तना। उर्दू में स्टेम को क्या कहेंगे? तना कहेंगे। एंड देन स्टेम से क्या निकल रहे होते हैं बेटे? लीफ यानी पत्ते। और फिर साथ ही उसकी स्टेम के क्या लगे होते हैं? फ्रूट लगे होते हैं। और यहाँ पे अगर ये टोमेटो है तो ये इस प्लांट पे टोमेटो लगेगा, टमाटर। ठीक हो गया। तो क्या हुई? जमीन के नीचे रूट्स, स्टेम, दीज आर लीव्स एंड दीज आर फ्रूट। अगर हम एप्पल ट्री की बात करें, ठीक है, तो वही जमीन के नीचे उसकी क्या होंगी? एप्पल ट्री की रूट्स होंगी। ठीक है। ये एप्पल, ये इसका जो पार्ट है, वुडी पार्ट है, लकड़ी वाला पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे बेटे? ट्रंक। ठीक है। दरख्त के इस पार्ट को, वुडी पार्ट को हम क्या कहेंगे? ट्रंक कहेंगे। और ये ट्रंक की क्या है? ब्रांचेस हैं। ठीक है, यानी कि आगे से उसकी शाखें हैं। ये प्लांट के लीव्स हैं, एप्पल प्लांट के फ्लावर हैं, और ये एप्पल्स लगे हुए हैं। ठीक है, फ्रूट्स। अब समझ लगी प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक हो गया। लीव्स, पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। लीव्स ग्रो ऑन प्लांट्स। प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। ठीक है, हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के ऊपर ही जो है वो लीव्स लगे हुए होते हैं। और जो प्लांट की फूड है ना बेटे, वो लीव्स उनके पत्तों में, स्टेम्स उनके तनों में, एंड रूट्स उनकी जड़ों में जो है वो स्टोर होती है, वो उसको स्टोर कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया। लीव्स आर यूजली ग्रीन एंड हैव मैनी डिफरेंट शेप्स। लीव्स जो है वो बेटे ग्रीन कलर के होते हैं, हमें पता है, हमने मोस्टली जो है वो प्लांट्स के लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, और उनकी जो है वो शेप्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक हो गया। देयर आर बिग लीव्स एंड स्मॉल लीव्स, लॉन्ग लीव्स एंड शॉर्ट लीव्स। मैंने आपको बताया कि लीव्स की जो शेप है वो डिफरेंट होती है। तो कुछ लीव्स बड़े होंगे, बिग लीव्स होंगे, कुछ जो होंगे वो छोटे छोटे होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है। सम आर लॉन्ग लीव्स एंड शॉर्ट लीव्स, कोई बहुत लंबे लीव्स होंगे और कोई बहुत छोटे छोटे लीव्स होंगे। ठीक हो गया। सम लीव्स हैव स्ट्रेट एजेस एंड अदर हैव स्पाइकी और कर्व्ड एजेस। ठीक है, कुछ लीव्स जो होते हैं, एजेस बेटे कहते हैं किनारों को। कुछ लीव्स के जो किनारे होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं। ठीक है। और कुछ, एंड द अदर्स हैव स्पाइकी। स्पाइकी का मतलब होता है बेटे जैसे नुकीले, कांटेदार। ठीक है, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो स्पाइकी भी होते हैं, कांटेदार होते हैं, नुकीले होते हैं, उनकी इस तरह से शेप बनी होती है। और कर्व्ड एजेस, और कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनके गोल एज होते हैं। एज मतलब किनारे, और कर्व्ड का मतलब होता है बेटे गोल, मुड़े हुए एजेस होते हैं। ठीक हो गया। तो ये लीव्स की क्या हुई बेटे? ये शेप्स हो गई, और ये लीव्स के साइज हो गई। और हर लीव की शेप और साइज जो होगी वो डिफरेंट होगी, हर प्लांट की लीव की। जैसे ये एग्जांपल दे रही हूँ, पिक्चर्स देखें। ये कोकोनट पाम ट्री का जो है वो लीफ है। इसके ये वाले जो एजेस हैं, ये एजेस होते हैं बेटे स्पाइकी। ठीक है, इसके पत्तों के इर्द गिर्द जो है वो कांटे लगे होते हैं, स्पाइक्स लगे होते हैं। ठीक है, यूक्लिप्टस। ठीक है, अब इसका जो लीव है, ये प्रॉपर जो एक लीव होता है उस शेप का है। ठीक है, और इसका भी जो एज है देखो किस तरह है, किनारा इसका देखो कितना इसका स्पाइकी और बारीक सा है। ठीक हो गया। अब ये वाला बनाना लीफ देखो, इसके इसके लीव्स जो है वो मुड़े हुए होते हैं, गोल गोल होते हैं और मुड़े हुए होते हैं। तो बनाना लीफ क्या हुआ बेटे? कर्व्ड लीफ हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, कर्व्ड लीफ यानी कि मुड़े हुए और गोल से। और इसके बनाना के जो प्लांट के लीव होते हैं ना वो ऐसे होते हैं। मैंगो का भी लीफ जो है वो, उसका भी जो एज है वो क्या है, थोड़ा सा बारीक बारीक जो है, लास्ट से आके वो किनारा उसका बारीक हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये पपाया लीफ है, ये पाइन लीफ है। पाइन लीफ के भी एजेस जो हैं वो एजी हैं। ठीक है, और वो क्या हैं? स्पाइकी से हैं। नीम लीफ है, इनके भी बहुत ज़्यादा जो है वो पॉइंटी एज है, इसका किनारा भी बहुत ज़्यादा बारीक है। और ये है पीपल ट्री का लीफ। ठीक हो गया। अब ये डिफरेंट प्लांट्स देखो, हर प्लांट जो है उसके लीव्स की शेप और साइज जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, इसका मतलब ये था। आगे बेटे आ जाता है फ्लावर्स।
ठीक है, यानी कि फूल। फ्लावर्स ग्रो ऑन ट्रीज, bushes and other kinds of plants। ठीक है, जो फ्लावर्स हैं वो दरख्तों पे भी उगते हैं, bushes यानी झाड़ियों वगैरह में भी उगते हैं, और दूसरे प्लांट्स, हर प्लांट्स के जो है वो कोई ना कोई फ्लावर ज़रूर होता है। ठीक है, सम प्लांट्स हैव मैनी फ्लावर्स। ठीक है, कुछ प्लांट्स के जो है वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो फ्लावर्स उग जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स के अदर हैव अ फ्यू, बहुत कम, मतलब कई, इतने ज़्यादा नहीं होते लेकिन होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स। फ्लावर्स जो है बेटे वो बर्ड्स से ग्रो करते हैं, यानी कि कली से। जैसे अब ये पिक्चर है ना, तो ये फ्लावर जो है पहले इसकी बड होगी, ठीक है, कली होगी बारीक सी, ठीक है, और वो खिला हुआ नहीं होगा फ्लावर, ठीक है, ओपन नहीं होगा, बंद बंद होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फ्लावर जो है वो खिलना शुरू हो गया, और ये जो है फुल रोज फ्लावर जो है वो बन गया है। ठीक हो गया, तो ये किससे बना बेटे, बड से बना है, इसको बड कहते हैं, और ये ओपन फ्लावर है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश। फ्लावर्स मेक अ गार्डन लुक ब्यूटीफुल। ठीक है, कोई भी अगर हमारे गार्डन में जो है वो फ्लावर लगे होंगे तो वो हमारे गार्डन को क्या करेंगे, ब्यूटीफुल बना देंगे। एंड देयर आर मैनी फ्लावर्स ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। दुनिया में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं, हर किसी के जो है वो कलर्स वगैरह जो है वो भी डिफरेंट होते हैं, उनकी शेप्स और उनके साइज भी डिफरेंट होते हैं। ठीक हो गया, जैसे अब रोज फ्लावर है तो वो इस तरह से है, लेकिन अगर आपने सनफ्लावर देखा होगा तो उसकी जो कलर होता है उसका येलो कलर का होता है और ब्राउन कलर का होता है, और उसकी शेप और उसका साइज भी जो है वो रोज से डिफरेंट होता है, यानी कि अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, हिबिस्कस फ्लावर देखें, ठीक है, उसकी शेप और साइज इस तरह से होगा। पॉपी फ्लावर देखें, उसकी शेप और साइज इस तरह है, और उसके लीव्स भी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे अब सनफ्लावर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना रोज के साथ, वो भी देख लें, उसके लीव्स कलर भी डिफरेंट है। ठीक है, मैरीगोल्ड एंड लिली, ठीक है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, और उनकी शेप जो है उनके फ्लावर्स की, साइज भी उनका डिफरेंट है, और कलर्स भी तकरीबन हर किसी का डिफरेंट है। ये जो येलो है ना, 3 कलर आ रहे हैं, ये येलो की भी शेड्स हैं, अलग अलग शेड्स हैं, ठीक है, तो उनके भी कलर आपस में डिफरेंट हैं। सम फ्लावर्स हैव मैनी पेटल्स। पेटल्स का मतलब होता है बेटे पत्तियां। अदर ओनली हैव अ फ्यू। कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा पेटल्स होती हैं, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत कम या फ्यू कुछ कुछ पेटल्स होती हैं। ठीक है, सम पेटल्स आर स्मॉल एंड अदर्स आर लार्ज। ठीक है, तो कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनकी पेटल्स स्मॉल होती हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं उनकी पेटल्स लार्ज होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देती हूँ। पेटल कहते हैं बेटे फूल की पत्तियों को, तो ये वाली पत्तियां देखें फूल की, ठीक है, इसका कलर येलो है और इसकी पेटल थोड़ी सी लार्ज है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला आप देखें, पॉपी फ्लावर देखें, रेड कलर का, इसकी पेटल्स जो हैं वो अफ्यू हैं, लेकिन क्या है, वो थोड़ी सी स्मॉल है हिबिस्कस फ्लावर से। ठीक है, सनफ्लावर की पेटल्स भी मैनी पेटल्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, स्मॉल पेटल्स हैं, लार्ज नहीं है, स्मॉल पेटल्स हैं, छोटी छोटी हैं ये अलग अलग। ठीक है, और ये किस कलर की हैं बेटे, येलो हैं, और ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैनी पेटल्स हैं। इसी तरह से मैरीगोल्ड की, सनफ्लावर से भी स्मॉल पेटल्स हैं, और ये भी मैनी पेटल्स हैं। ठीक हो गया, और लिली है, तो लिली के सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे बेटे, 6 पेटल्स होंगे, अ फ्यू, ओनली 6 या कुछ। ठीक है, ये लिली प्लांट की इस तरह से, और इसकी पेटल्स भी जो है बेटे स्मॉल साइज की हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां। मैनी प्लांट्स ग्रो फ्रूट्स, fruits grow from flowers. There are many different kinds of fruits and vegetables. अब देखिए बेटे, प्लांट्स के जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके ऊपर जो है वो फ्रूट्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स लगने लग जाते हैं। ठीक है, फल, और फल कहाँ से लगते हैं बेटे, फ्लावर जो होता है ना, समझ लें कि फ्लावर बड़ा होके जो है वो फ्रूट बन जाता है। ठीक है, एंड देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और प्लांट्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। जैसे इसमें देखें पिक्चर में क्या दिया हुआ है, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी के फ्लावर्स लगे हुए हैं, और जब इन्होंने टाइम के साथ साथ बड़ा होना है तो ये फ्लावर्स जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे बेटे स्ट्रॉबेरी में। ठीक हो गया, अब समझ आ गई किस तरह से फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और हर प्लांट के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। Some vegetables are the leaves,
और स्टेम्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो प्लांट्स के लीव्स ही होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं स्पिनिच की। ठीक है, स्पिनिच जो है वो असल में क्या है, प्लांट्स के लीव हैं। ठीक है, और लीव के साथ साथ प्लांट की थोड़ी सी स्टेम भी इसके साथ लगी होती है। ठीक है, स्पिनिच यानी पालक, और उसके सारे पत्ते होते हैं, ये सारे लीव्स होते हैं, और उसके साथ एक स्टेम होती है। ठीक है, एंड सम वेजिटेबल्स ग्रो ऑन ब्रांचेस एंड स्टेम्स। ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो कि ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करती हैं, जैसे टोमेटोज। हमने पीछे बेटे टोमेटो प्लांट भी देखा, और हमने देखा किस तरह से स्टेम के साथ और ब्रांच के साथ जो है वो टोमेटो फ्रूट और ग्रीन बीन्स जो है वो लगे होते हैं। ठीक है, टोमेटो प्लांट भी आपने देखा पीछे, और ग्रीन बीन्स भी बेटे ऐसे ही जो है वो ग्रो करते हैं ब्रांचेस पे और प्लांट की स्टेम्स पे। ठीक हो गया। सम वेजिटेबल्स आर रूट्स, दे ग्रो अंडरग्राउंड। ठीक है, कुछ जो वेजिटेबल्स होती हैं बेटे वो क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ हम जड़ों को भी या रूट्स को भी हम एज अ वेजिटेबल खा रहे होते हैं। दे ग्रो अंडरग्राउंड, ये वो जमीन के अंदर ग्रो करती हैं, जैसे कि कैरेट एंड रेडिश। ठीक है, कैरेट एंड रेडिश ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि असल में रूट्स हैं। ठीक है, और वो ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं, यानी कि ये वाला जो इनका पार्ट होगा वो ज़मीन के अंदर होगा। समझे, ये ज़मीन है, ये वाला पार्ट ज़मीन के अंदर है एज अ रूट। ठीक है, और ये जो है वो इसका रेडिश का प्लांट होगा, लेकिन हम जो है वो रेडिश की रूट जो है वो निकाल लेते हैं और उसको एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, उसको हम खा लेते हैं एज अ फूड। ठीक है, रेडिश और कैरेट। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द जम्बल्ड लेटर्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंसेस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बेटे, हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं और हमें जम्बल लेटर दिए हुए हैं। जम्बल लेटर का मतलब होता है ऐसे लेटर्स जिनके स्पेलिंग जो है वो चेंज करके यानी आगे पीछे करके स्पेलिंग लिखे हुए हैं, वो करेक्ट नहीं है, हमने उनको करेक्ट करके फिर हमने फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। ठीक हो गया। फर्स्ट वाला हमारे पास जो है वो ऑप्शन पॉइंट है, प्लांट्स आर डैश थिंग्स। आगे आपको ब्रैकेट में जो है वो ये जंबल लेटर दिया हुआ है। तो प्लांट बेटे हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो ये किसके स्पेलिंग है, लिविंग के, LIVING, लिविंग। ठीक है, तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा बेटे, लिविंग। ठीक हो गया, तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। आप बेटे साथ साथ जो है ये एक्सरसाइज करते जाएं। ठीक है, अपनी पेंसिल्स और बुक ओपन रखें अपने सामने और उसके आगे जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे लिखते जाएं। ठीक है, फर्स्ट वाला लिविंग लिखें, सेकंड पे आए, प्लांट्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट शेप्स एंड डैश, और इधर इन्होंने जंबल लेटर में ये स्पेलिंग हमें दिए हुए हैं। तो हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो बेटे डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं, तो ये असल में किसके स्पेलिंग है, साइजेस के, जो कि इन्होंने जंबल करके आगे पीछे करके और उसको गलत करके लिखा हुआ है, हमने उसको करेक्ट करके और अनजंबल करके फिर लिखना है। ठीक है, तो SIZES, साइजेस। ठीक है, इस फिल इन द ब्लैंक में बेटे आप क्या लिखेंगे, साइजेस। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में वर्कशीट आ जाती है बेटे। ठीक है, आपकी बुक में जो है आपको ये जो ट्री दिया हुआ है और उसके साथ जो है उसको बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, इन बॉक्सेस में जो जो पार्ट उन्होंने जो है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है ट्री के साथ, आपने उसका नेम लिखना है। ठीक हो गया, जल्दी से अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखें और साथ साथ जो है बेटे आप लिखते जाएं। Here is a tree, ये एक ट्री है। ठीक है, कैन यू राइट दिस वर्ड इन द करेक्ट बॉक्सेस। नीचे उन्होंने आपको ये बॉक्सेस में जो है वो वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, और आपने ये जो बॉक्सेस बने हैं बेटे इसमें ये वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन ये आगे पीछे हैं। ठीक है, आपने पहले खुद पहचान करनी है कि ये कौन सा जो है वो ट्री का पार्ट है और उसके अंदर कौन सा जो है वो वर्ड आएगा। क्लियर है, चलें अब अटेंटिवली जो है हम ये वर्कशीट करेंगे। ठीक है, बुक अपने सामने रखें और ये जहाँ से आप लेक्चर ले रहे हैं ये भी आप गौर से सुने। अब ये देखें बेटे, ये प्लांट के क्या हुए, फ्रूट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें रूट, ट्रंक, ब्रांच तो नहीं है। ठीक है,
ये कोई भी ट्री है और उसके ऊपर जो है वो अगर ऑरेंजेस लगे हैं तो ये क्या हुए बेटे, फ्रूट। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रूट। एग्जैक्टली लिखें, लिख रहे हैं, ओके। नेक्स्ट बेटे आगे है ये। अब ये प्लांट की क्या होती है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, ब्रांच। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ से इसकी स्पेलिंग देखे और इस ब्लॉक में क्या लिख दिया, ब्रांच। लिखें शाबाश, ब्रांच लिखें, BRANCH। ठीक है, थर्ड पे आ जाए। इस ब्लॉक में ये किसके साथ अटैच है जी, ये सारा पार्ट, प्लांट का ये वाला सारा पार्ट क्या होता है, ट्रंक। ठीक है, तो इस ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, ट्रंक। लिखे शाबाश, TRUNK, ट्रंक। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे देखें, यहाँ पे बेटे आपकी क्या आ जाएंगी, ग्राउंड है, और ग्राउंड और जमीन के नीचे क्या है, अंडरग्राउंड क्या होती है, रूट्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे, रूट। इस ब्लॉक में रूट लिखें शाबाश, ROOT, रूट। ठीक है, अब ये जो है वो ट्री के क्या है बेटे, ये सारे लीव्स ग्रीन कलर के। ठीक है, तो इन्होंने इस बॉक्स को इसके साथ लीव्स के साथ अटैच किए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे, लीव्स, LEAVES, लीव्स। ठीक है, शाबाश लिखें। सारी वर्कशीट ये आपने कंप्लीट करनी है। ठीक हो गया, हर बॉक्स में आपने नेम लिख लिए, गुड। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में वर्कशीट है आपकी। ठीक है, राइट द करेक्ट नंबर्स नेक्स्ट टू द नेम्स ऑफ दीज प्लांट पार्ट्स। ठीक है, हमने प्लांट पार्ट्स के नेम्स के आगे ये जो देखें, ठीक है, अब यहाँ पे हमने इन जो ये सारी पिक्चर्स दी हैं, हमने इनकी नंबरिंग करनी है और इनके पार्ट्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला जो नंबरिंग है, यहाँ पे आप फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे लीफ। ठीक है, ये पत्ता है ना, तो हमने इसके आगे लिख दिया लीफ, LEAF, लीफ। ठीक है, अब सेकंड वाला जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे ये हमारी क्या है बेटे, स्टेम। ठीक है, तो इस स्टेम में हम क्या लिखेंगे बेटे, 2, और इसके साथ हम लिख देंगे STEM, स्टेम। ठीक है, थर्ड पिक्चर ये हमारी तीसरे नंबर की पिक्चर है, हम इसके ऊपर 3 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रंक। हमने भी पढ़ा है ना ट्रंक क्या होता है। ठीक है, साथ साथ लिखें शाबाश, TRUNCK, ट्रंक। ठीक है, ये ट्री की क्या है बेटे, ट्रंक है, यानी कि उसका वुडी पार्ट है, लकड़ी वाला हिस्सा। ठीक हो गया, अब ये 4, ये क्या है सारी ट्री की, ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस। ठीक है, अब ये वाली पिक्चर क्या है, 5 नंबर वाली पिक्चर है। ठीक है, ये प्लांट का 5th पार्ट है। ये क्या है असल में, ठीक है, इसको गौर से देखें, रूट्स है ना, तो हम क्या लिख देंगे इसके नीचे, आप अपनी बुक पे लिखेंगे ROOTS, रूट्स। ठीक है, रूट्स लिख दें इसके आगे। अब ये 6 पे क्या है जी, प्लांट के सीड्स हैं। ठीक हो गया, तो SEEDS, सीड्स। ठीक है, ये प्लांट के क्या है बेटे, बीज हैं। ठीक हो गया, 7th पे क्या है, ऑरेंज है, और ऑरेंज क्या होता है बेटे, फ्रूट होता है। ठीक है, तो ये हमने 7 नंबर लिखा साथ में, और साथ में हमने क्या लिख दिया, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ठीक है, और 8 पे क्या है बेटे, हमारे पास फ्लावर। ठीक है, इसके नीचे आपने क्या लिखना है, फ्लावर,
Flower, फ्लावर। ठीक है, ये सारे नेम्स, शाबाश। आप बच्चे इसको कंप्लीट करें, अपनी बुक पे इसकी नंबरिंग भी लगाएं और साथ साथ इसके नेम भी लिखें। ये आपका खुद का काम है, आपने इसके स्पेलिंग के साथ साथ जो है वो प्लांट के पार्ट्स के नंबर और नेम लिखने, जैसे जैसे मैंने आपको बताया साथ साथ लिखें उसको और कंप्लीट करें। मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ। सब बच्चों का क्लियर है? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है बच्चे, ये जो पीछे पीछे बेटे जो हमने ये वर्कशीट की है, ठीक है, ये हमने यहाँ से इनके नंबर्स देखे हैं और पिक्चर्स जो मैंने आपको लिखवाई हैं, और इसके साथ साथ जो आपने स्पेलिंग्स लिखने हैं वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट पे लीव था पिक्चर में तो मैंने आपको लीव लगवा दिया, सेकंड पे स्टेम था तो मैंने आपको स्टेम लिखवाया ना। ठीक है, आप उसके स्पेलिंग्स जो हैं वो यहाँ से भी देख सकते हैं, आपके नीचे बुक में, पिक्चर के नीचे बुक में ये लिखा होगा। ठीक है, थर्ड पे क्या है, ट्रंक है, 4 पे ब्रांच है, ठीक है, 5 पे आपके बेटे क्या है, रूट्स हैं, 6 पे सीड्स थे, 7 पे फ्रूट था, ठीक है, और फ्रूट था, और 8 पे क्या था बेटे, फ्लावर था। ठीक है, आपको साथ साथ मैंने स्पेलिंग्स भी बता दिए, लिखवा भी दिए, और नीचे आपके ये भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी उसको देख सकते हो। ठीक है, लेकिन वो पिक्चर्स जो हैं वो आगे पीछे हैं, और आपने ये वर्ड, ये नंबर्स भी, तो आपने उनको सीक्वेंस में लिखना है, जो पिक्चर है उसके नीचे उसी का नेम लिखना है। क्लियर है? ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है आपने अपनी बुक पे। ओके, रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में नेक्स्ट है बेटे एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से 3 ऑप्शंस गलत होंगी और एक ऑप्शन करेक्ट होगी, यानी कि ठीक, और आपने ठीक वाली ऑप्शन को जो है वो चूज करना है। ठीक है, इसका पार्ट 1 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आपने वो वाला ऑप्शन चूज करें जो कि प्लांट का पार्ट नहीं है। ठीक है, ए क्या है, फ्लावर, ये भी प्लांट का पार्ट है, बी लीफ, पत्ता भी प्लांट का पार्ट होता है, सी सॉइल यानी कि मट्टी, तो प्लांट का पार्ट तो नहीं ना होती बेटे सॉइल, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डी क्या है बेटे, रूट यानी कि जड़, तो जड़ भी प्लांट का पार्ट है, लीफ भी और फ्लावर भी, तो प्लांट का पार्ट क्या नहीं है, सॉइल, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया, इसको हमने टिक कर देना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास बेटे, व्हाट इज द नेम फॉर अ प्लांट दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, वो वाले प्लांट का पार्ट बताएं जो कि जमीन के साथ साथ ग्रो करता है। ठीक है, तो उसके जमीन के साथ साथ कौन से जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है अभी। ठीक है, ए वाला पॉइंट है इसका बेटा, क्रीपर। क्रीपर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जमीन के साथ साथ ग्रो करते हैं। ठीक है, बी है पीपर, सी क्लाइंबर एंड डी कैक्टस। नो, ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो गलत है, हमारा जो ठीक ऑप्शन है वो क्या है बेटे, क्रीपर। क्रीपर हमेशा जो है वो जमीन के साथ साथ जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट है, व्हाट इज द नेम फॉर अ प्लांट दैट कैन ग्रो अप अ वॉल। ठीक है, अब वो वाले प्लांट के पार्ट का नेम बताना है जो कि दीवार के साथ साथ ग्रो करता है। ठीक है, अब दीवार के साथ साथ कौन सा प्लांट ग्रो करता था, याद करें, हमने पढ़ा था, क्या वो क्रीपर था? नो। पीपर? नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। सी ऑप्शन है बेटे क्लाइंबर। हाँ जी, क्लाइंबर ऐसे प्लांट्स हैं जो कि क्लाइंब करते हैं और ग्रो करते हैं अप अ वॉल, दीवार के साथ साथ ग्रो करते हैं, तो क्लाइंबर जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डी कैक्टस, कैक्टस भी गलत है। ठीक है, क्लाइंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ वाला बेटे पॉइंट है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फ्रूट। हमने देखना है, हमें ऑप्शंस दी हुई हैं और हमने उसके अंदर जो फ्रूट नहीं है ना उसको टिक करना है। मैंगो, इट इज़ अ फ्रूट, बनाना भी फ्रूट है, पोटैटो, नो, जो आलू होते हैं बेटे वो क्या है, वेजिटेबल है, फ्रूट नहीं है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। पपाया भी फ्रूट होता है, बाकी सारे फ्रूट्स हैं और पोटैटो जो है वो फ्रूट नहीं है, तो हमने इसके ऊपर टिक कर दिया। पार्ट 5 है बेटे, विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स इज द लीफ ऑफ अ प्लांट। ठीक है, वो कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि प्लांट का लीफ होती हैं। ठीक है, हमने लीफी वेजिटेबल्स में पढ़ा था कि कुछ प्लांट के जो लीफ होते हैं वो भी हम एज अ वेजिटेबल जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ए क्या है, स्पिनच यानी कि पालक, तो पालक के बेटे पत्ते होते हैं ना,
स्पिनिच के लीव्स हम यूज करते हैं एज अ वेजिटेबल, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए वाला पॉइंट है, जो कि क्या है बेटे, स्पिनिच। कैरेट, पीपर एंड पोटैटो, नो दीज आर नॉट लीव्स, ठीक है, स्पिनिच के लीव्स होते हैं। क्लियर हो गया। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज अ प्लांट नीड टू ग्रो वेल। एक प्लांट को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो पहला हमारे पास पॉइंट है वाटर, सेकंड पे सॉयल यानी कि मिट्टी, थर्ड पे सनलाइट एंड फोर्थ पे एयर, ठीक है। प्लांट को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए वाटर, सॉयल, सनलाइट और एयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें यानी कि पानी, मिट्टी और सूरज की रोशनी और हवा, अगर ये सब नहीं होंगी तो प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकेगा। ये चारों चीज़ें उसको अच्छी तरह ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक हो गया। रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट द फॉलोइंग थिंग्स इन द टेबल बिलो, ठीक है। ये आपके पास सारी टेबल लिस्ट है, ठीक है, और आपको टेबल दिया गया है और आपने उसमें जो है इनको लिखना है। ठीक हो गया। अब देखिए बेटे, रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स में ये आपको टेबल दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको पीछे उन्होंने पिछली स्लाइड में और आपकी बुक के ऊपर बना होगा, ठीक है, और आपने उसमें क्या लिखना है, वो वाली चीज़ें जो ग्रो करती हैं, ठीक है, उनको हमने इस टेबल में लिखना है सारा। वो चीज़ें जो ग्रो नहीं करती, दीज डोंट ग्रो, तो वो भी हमने नहीं लिखना। और वो चीज़ें जिनका आपको नहीं पता कि वो ग्रो करते हैं या नहीं, तो आपने उसमें ये लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट टेबल पे पहले आ जाते हैं बेटे, थिंग्स दैट ग्रो, वो चीज़ें जो ग्रो करती हैं। तो ट्रीज भी ग्रो करते हैं, ठीक है, हेयर भी ग्रो करते हैं, फिंगर नेल भी ग्रो करते हैं, किटन, गर्ल एंड टीथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है बेटे वो ग्रो करती हैं। हमारे दांत भी जो है बड़े होते हैं, अगर हमारे दांत टूट जाएं तो वो दोबारा आ जाते हैं और वो बड़े भी हो जाते हैं। गर्ल्स भी बड़ी होती हैं, किटन्स यानी कि बिल्ली के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो भी बड़े होके जो है वो कैट्स बन जाते हैं। फिंगर के नेल्स भी जो है वो बड़े होते हैं, हमारे बाल भी बड़े हो जाते हैं। एंड ट्रीज ऑल्सो ग्रो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी बुक में ना ये सारे नेम्स लिखने भी हैं। ठीक हो गया। ऊपर से वो पीछे जो आपको टेबल दिया हुआ था उसके हिसाब से आपने वहां से चूज करना है, वो चीज़ें जो ग्रो करती हैं उसको इस टेबल में लिख लेना है। एंड दीज डोंट ग्रो, वो चीज़ें जो ग्रो नहीं करती, उसमें क्या आ जाता है बेटे, मैट, ठीक है, कोई भी मैट हमने बिछाया हुआ है तो वो तो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। शू, हमारे शूज भी ग्रो नहीं करते। इसी तरह से स्टोन यानी कि पत्थर, अगर पत्थर जितना है उसने उतना ही रहना है, उसने ग्रो नहीं करना। हिल, पहाड़ी, वो भी ग्रो नहीं करेगी। लोग, लोग कहते हैं बेटे लकड़ी का जो पीस होता है ना, दरख्त की लकड़ी का कोई भी पीस होता है, ठीक है, तो लकड़ी भी तो ग्रो नहीं करती ना, ठीक है, उस लकड़ी के पीस को हम कहते हैं लोग, और वो भी ग्रो नहीं करता, ठीक है, वो बड़ा नहीं हो सकता। और आई डोंट नो में बेटे आपने ये लिख देना है क्लाउड। असल में हमें नहीं पता होता कि क्लाउड जो है वो ग्रो करते हैं या नहीं, ठीक है, तो हमने उसको आई डोंट नो वाले ब्लॉक में लिख दिया। ठीक हो गया। इस सारी वर्कशीट को आपने अपनी बुक पे जो है वो कंप्लीट करना है और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे आप, साफ साफ उसके जो है वो स्पेलिंग्स एज इट इज सब जो वर्ड्स होंगे उनके लिखेंगे कॉलम्स में, ठीक है। अच्छी तरह से आपने अपने नीटली अपनी बुक पे जो है वो ये काम करने, ओके। नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्क द सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस। आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये जुमले दिए हैं और इसके सामने आपने टिक लगाना है या क्रॉस लगाना है। टिक हम किसके सामने लगाएंगे, जो सेंटेंस ठीक होगा, और क्रॉस किसके सामने लगाएंगे, जो सेंटेंस गलत होगा, ठीक है। 1 वाला पॉइंट क्या है, ऑल प्लांट्स ग्रो टू सेम साइज, ठीक है। क्या सारे प्लांट्स एक जैसे साइज के ग्रो करते हैं, नो, प्लांट्स के तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं और शेप्स भी डिफरेंट होती हैं, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, क्रॉस। तो हम कहेंगे नहीं जी, सेम साइज के प्लांट्स तो नहीं होते ग्रो। सेकेंड पार्ट है, ओनली सम प्लांट्स डाई, नहीं, क्रॉस, ये बात भी गलत है। ऑल प्लांट्स कैन डाई, ठीक है, और प्लांट्स उस टाइम पे डाई करेंगे, मर जाएंगे या मुरझा जाएंगे जब उनको जो है वो एयर, वाटर, सनलाइट या सॉइल वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सम प्लांट्स डाई नहीं करते, सारे प्लांट्स डाई कर जाते हैं अगर उन्हें जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं वो नहीं मिलेंगी, तो क्रॉस आएगा।
थर्ड पॉइंट पे प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, एग्जैक्टली करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक बात है, प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स है। फोर्थ पार्ट है प्लांट्स ओनली नीड वाटर टू ग्रो, क्या प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सिर्फ पानी की जरूरत होती है? नो, इट इज रॉन्ग, ये गलत बात है, क्रॉस लगाएंगे हम इसके आगे। प्लांट्स को वाटर के साथ साथ एयर की, सनलाइट की और गुड सॉइल की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो 5 वाला हमारे पास कौन सा पार्ट है? ट्रीज कैन प्रोवाइड शेड्स, यस करेक्ट, ट्रीज जो है हमें शेड्स भी प्रोवाइड करते हैं, और हमने पढ़ा कि शेल्टर यानी कि हमें जो है वो शेल्टर भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक हो गया। तो वो हमें दरख्त जो है वो साया भी दे रहे हैं और हमें जो है वो धूप से बचा भी रहे हैं, ठीक है, शेल्टर भी दे रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में कैन यू मैच द फ्रूट टू द ट्रीज बिलो। अब देख रहे बेटे, ये हम लोग को ना 4 टाइप्स के फ्रूट्स दिए हुए हैं और 4 टाइप्स के ही क्या दिए हैं, ट्रीज दिए हुए हैं। तो हमने गौर से देखना है कि कौन से ट्री पे कौन सा फ्रूट लगा हुआ है, तो हमने उसके साथ जो है वो मैच कर देना। फर्स्ट पे देखें, यहाँ पे देखें, गौर करें, ये क्या एप्पल है कि ऑरेंज है कि मैंगोज हैं, क्या है? एप्पल लग रही है ना, तो हमने इनको एप्पल के साथ मैच कर देना, ठीक है। सेकंड पे देखो, ये वाला जो लीफ होता है, हमने पढ़ा था ना बनाना का लीफ है ये, ठीक है, तो हमने इससे पहचान करनी है कि ये वाला जो ट्री है ये किसका ट्री है बेटे, बनाना, तो हमने उसको बनाना ट्री के साथ क्या कर दिया, मैच कर दिया। इस तरह से स्केल के साथ आपने बेटे अपनी बुक पे लाइन लगानी है, गंदा काम नहीं करना, ठीक है, साफ सुथरा नीटली वर्क करो। थर्ड पे देखो, ये कौन सा ट्री लग रहा है आपको, ये मैंगोज लग रहे हैं कि ऑरेंज लग रहे हैं, मैंगोज, एग्जैक्टली, आपने इसके आगे क्या लगाया, मैंगोज, ठीक है, मैंगो के साथ आपने इसको मैच कर दिया, ठीक है। और फोर्थ पे बेटे क्या है, आपका ऑरेंज ट्री है, ये हमें नजर भी आ रही है, ऑरेंजेस लगे हुए हैं ना, तो हमने इसको ऑरेंज के साथ मैच कर दिया, ठीक हो गया। तो ये हमने फ्रूट्स को उनके ट्रीज के साथ साथ मैच कर दिया, क्लियर। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में वर्कशीट आती है बेटे, लेबल द डायग्राम ऑफ टोमेटो प्लांट, ठीक है, टोमेटो प्लांट की आपको बुक में डायग्राम ये बना के दी है, और आपने सिर्फ जो जो उन्होंने आपको कहा है उसको लेबल करना है, यानी कि नेम करना है, जो जो प्लांट का पार्ट होगा। अब ये वाला प्लांट का पार्ट है, क्या है ये, लीफ, ठीक है, ये सारी प्लांट की क्या है, स्टेम, ठीक हो गया। अब अंडरग्राउंड प्लांट्स के क्या होती हैं, रूट्स यानी कि जड़ें, ठीक है, और ये प्लांट के क्या हुए बेटे, फ्रूट, ठीक हो गया। आपने ये सारे जो उनके 4 नेम्स हैं प्लांट के पार्ट के, वो आपने नोट करने हैं, ठीक है, और ये काम करने के बाद, इस वर्कशीट के बाद आपका चैप्टर बेटे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने सारा लेक्चर जो है वो बड़े गौर से सुना होगा, सारा जो इसका काम मैंने आपको करवाया आपने उसको अच्छे तरीके से लर्न करना है, ठीक हो गया बेटे, बेस्ट ऑफ लक।